स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और मैं फलक आज पहुंची हूं हमारे उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा को लेकर बागपत। जी हां, दिल्ली से केवल 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है। जाना जाता है गन्ने की खेती के लिए और यहाँ पर नवाब साहब के लिए। जब आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो वहाँ की नवाबियत, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की सरलता कुछ अलग ही देखने को मिलती है। यहाँ बागपत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाब हवेली यानी कि खुर्शीद मंजिल में, जो बहुत सदियों से या वर्षों से कहूँ यहाँ की सियासत में बहुत अहम भूमिका निभाती आई है। इस जगह ने शुरू से सियासत देखी है। हालांकि इनके अब्बू जान हमेशा सरलता और एक साथ रहने में भरोसा करते थे। मुस्लिम जाट एकता को उन्होंने हमेशा सबसे सर्वोपरि माना है। और यहाँ इस वक्त बता दूँ, इस भीड़ में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, कई जाट भी मौजूद हैं, कई हिंदू भी मौजूद हैं, कई लोग अलग अलग जातों के मौजूद हैं, जिनसे अब मैं बातचीत करूंगी और उनसे भी उनकी राय जानूंगी। शुरुआत इधर से करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम अजिंदर है। जी मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत और गांव बली से बिलोंग करता हूँ। आप क्या हैं? जाट? मैं गुजर जाति से बिलोंग करता हूँ, हिंदू हूँ मैम। जी। लेकिन यहाँ की जो हमारी गंगा यमुना की जो तहजीब है वो भाईचारा और प्रेम की तहजीब है। ये हमारा ज़िला बागपत नवाब कोकब हमीद जी एवं उनके वालिद नवाब शौकत अली जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बरसों से जो प्यार और भाईचारे की बात होती है वो यहाँ पर आके देख सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू के लिए एक होली का त्यौहार होता है उसके लिए भी नवाब साहब ने ज़मीन दी है। जो गंगा तट पे घूमने के लिए जाता है उसका विकास भी नवाब साहब ने करा है। शिक्षा की बात करें, हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव कम था। हम मेरठ या गाजियाबाद जाते थे, लेकिन बड़े नवाब साहब जब कैबिनेट में मंत्री थे उन्होंने SPRC एक डिग्री कॉलेज है बागपत ज़िले में, उसमें बहुत सहयोग किया, बहुत कोर्स लाए। हर ज़िले में आज भी नवाब साहब के पत्थर लगे हुए हैं, उनके विकास का जो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं वो गवाही दे रहे हैं इस बात की। तो मेरा मानना ये है नवाब साहब बहुत अच्छे हैं। हमारे जो पिताजी थे वो भी बताते हैं, दादाजी भी बताते हैं, और मैं भी भाई से मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। हम ये चाहते हैं हमारा भाईचारा यहाँ जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आपका क्या नाम है अब्बू जान? महफूज खान, बागपत का रहने वाला हूँ मैं। कितनी उम्र हो गई? मेरी 75 साल की उम्र है। मैं इस हवेली को शुरू से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, कोई भी हो, किसान हो, सबके लिए हवेली खुली भी है। किसी टाइम भी आओ, सबके काम के लिए। इनके बड़े बड़े जो थे, बड़े नवाब साहब, वो भी तैयार रहते थे कि हमारे इस क्षेत्र में तरक्की हो, भाईचारा बना रहे, और सब जितने भी यहाँ पे हैं सब मिलजुल कर रहे हैं, हर तरह की खुशियाँ मनाएं। हमारे यहाँ हवेली में होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है। नवाब साहब हाँ सदियों से मिलाई जाते हैं, अब से नहीं। जब इनके बड़े बुजुर्ग थे यहीं हमारे सारे हिंदू भाई होली खेलने के लिए आते थे, नवाब साहब को मुबारकबाद देने के लिए आते थे कि आज दिवाली है। नवाब साहब उनके साथ मिठाई खाया करते थे, सबको बांटा करते थे, बड़ी अच्छी तरीके से खुशियाँ मनाया करते थे। तो हमारे यहाँ यही एक ऐसा घर है कि जो हमेशा से सबको साथ लेकर चलता है और सबके विकास के लिए सोचता है। नवाब साहब के बड़े थे कोका हमीद साहब, उन्होंने भी हमेशा जब तक उनका आखिरी सांस रहा उन्होंने एक अपने इस इलाके की तरक्की के लिए हर कुछ करा और सोचते रहे करने के लिए। और मरते मरते भी अपने बेटे को अहमद हमीद को कह गए कि यहाँ की जनता कोई भी ऐसी ना रह जा जो मतलब किसी किस्म की शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, उसमें तुमको पूरी ताकत लगानी है और हर तरीके से जनता की खिदमत करनी है और भाईचारा यहाँ का बढ़ाना है। यहाँ पर भी एक मौलाना साहब मौजूद है, उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी तो इनके विचार मैंने जानने की कोशिश करी। जिस तरह से आपको दर्शाया जाता है एक मुसलमान की सोच के बारे में, मदरसों के बारे में, आप खुद मदरसों से जुड़े हुए हैं, मदरसों को लेकर एक बहुत ही गलत छवि बना दी गई है कि जो वहाँ से निकलता है वो फिर आतंकवादी बनकर निकलता है या फिर उसकी कट्टर कट्टर हो जाती है। भारतीय मुसलमान तालिबान का साथ दे रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमें तालिबान से और उससे मतलब नहीं है। हमारे मदरसे में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ यही है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो।
और हमारे उलमा जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं मदारिसों के अंदर, वो यही कहते हैं कि आपस में कभी ऐसा मसला नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान। आपने कहीं किसी मुस्लिम बस्ती में, मुस्लिम किसी मदरसे के सामने मदरसे में ऐसा नहीं देखा कि किसी हिंदू को के लोग पकड़ के मारने लगे। तो हमारे में मोहब्बत, इत्तफाक, और हमारे नवाब साहब का इसका बहुत ज़्यादा मामला रहा है। इस बागपत में आज तक भी कोई सांप्रदायिकता माहौल नहीं बना, कोई झगड़ा नहीं हुआ, हिंदू सिर्फ नवाब साहब की वजह से। अच्छा मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मेरा जमाल हुसैन। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे 5 बार विधायक रहे हैं नवाब कौकब साहब, लेकिन पिछली बार हालांकि हार झेलनी पड़ी, यहाँ पर बसपा से खड़े हुए थे। क्या वजह रही थी जो यहाँ के मुसलमान और जाट आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए थे? नहीं, जाट मुसलमान विरुद्ध नहीं खड़े हुए। वोट कैसे बढ़ गए? वोट जो बटा है तो उसके लिए एक सियासत चली गई कि इधर समाजवादी का कैंडिडेट है और इधर मायावती ने खड़ा कर दिया, तो क्या होता? मुसलमान यूँ बटा है। वो एक चाल थी बहुत गहरी, उसको भी मुसलमानों को समझना है कि कौन हमारे साथ चाल चल रहा है। अब जो हमारे जो समाजवादी ने जो मुद्दा उठाया है कि इसको पकड़ा है, तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो इसमें कामयाबी मिलेगी। नवाब साहब तो कभी हार ही नहीं सकते थे, लेकिन वो एक बेवकूफ़ बना दिया गया कि मुसलमानों को इतने टिकट दे दिए जाएं कि बीच में से दूसरा निकल जाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्ष मिगलानी है। जी, यहीं के रहने वाले हैं? बागपत का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये जो आपकी सियासत दोस्ती मैं देख रही हूँ, सियासी है? सियासी नहीं है, पारिवारिक मसला भी है, और मैं बड़ा भाई भी मानता हूँ, इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। और हमारे जो संबंध है वो 70 साल पुराने हैं इस हवेली से। लेकिन मीडिया में तो सुन रहे हैं किसान आंदोलन की वजह से एक बार जाट और मुसलमान करीब आए हैं। देखिए मैडम, पहली बात तो ये, इस हवेली में कोई मुसलमान और जाट नहीं है। यहाँ पर जो भी है सारे इंसान बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जात से पंजाबी हूँ, लेकिन जब यहाँ बैठा हूँ तो फिर हूँ इंसान। और मैं अगर आज आपको हवेली की बात बता दूँ तो ये हिंदू और मुसलमान की जो बात कभी भी हवेली में नहीं हुई है। और ये पूरी आप बेल्ट अगर लगाएं, पूरी नवाब साहब की मार्केट है, और यहाँ पर जो ज़्यादा दुकानें हैं वो हिंदुओं के पास है, ना कि मुसलमानों के पास है। और आज तक कभी भी भेदभाव नहीं किया गया है और ना ही किसी को परेशान किया गया है। जितनी ही यहाँ पर मुसलमानों की धाक है, उससे ज़्यादा हिंदुओं की धाक। ये बात यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं वो भी बता सकते हैं, नवाब साहब भी। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, आज के युवा के आइडल हैं नवाब अहमद हमीद साहब। जो बात है वो रियलिटी है। और दूसरी बात ये, जब हमारे बुज़ुर्ग 5 बार नवाब कौकब हमीद साहब को विधायक बना सकते हैं, क्यों क्या हम एक बार नहीं बना सकते? तो इसमें तो हिंदू और मुसलमान का तो सवाल ही नहीं होता। हम तो सब एक साथ चलने वाले हैं इस हवेली के साथ और अपने आइडल को लेकर। चलिए, इस हवेली से बाहर निकलकर यहाँ के बाहर बागपत की बात करते हैं। फिलहाल धामा जी हैं यहाँ पर, काम वाम करते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, जो ओहदे पे होता है काम तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे नवाब साहब हों, चाहे योगेश धामा जी हों, XYZ कोई भी हो। इससे इस बात को कोई मतलब नहीं होता कि भाई कोई ओहदे पे नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। नवाब साहब भी पिछले 6 महीने से मैं बता रहा हूँ, इतना कोई और नहीं घूम रहा है जितना नवाब साहब हमारे घूम रहे हैं। और जबकि अभी ये है, कोई सीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश है। और रही बात योगेश धामा जी की, देखिए उनका ओहदा है, वो इस टाइम विधायक हैं और सत्ता से भी हैं, तो उनका काम करना तो जायज़ बनता ही है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। तो मैं तो इसी बात पे यही कहना चाहूँगा, अगर विधायक जी काम करेंगे तो उनके लिए अच्छा है, और नहीं करेंगे मैं तो ये कहूँगा सभी की बेहतराई है अगर वो काम करते हैं तो। आपका क्या नाम है? बड़ा भाई बोल रहा है मेरा। आपकी दुकान है बाहर, थोड़ा तो बोलेंगे। बाहर आपकी दुकान पे लोग आते होंगे, बातें जरूर करते होंगे, आप सुनते भी होंगे। क्या सुनते हैं? मैं तो सबकी सुन रहा हूँ। क्या सुनते हैं? यहाँ तो बस ये अपने नवाब साहब की है सीट तो पक्की। बाकी जो है आप देखते ही हो कस्बे के हालात, 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ बागपत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद खान है। और यहाँ 10 सालों में पहले 5 साल का वो मायावती वाला रह गया, 5 साल ये हो गए योगेश धामा को। कोई यहाँ काम नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ है। यहाँ सिर्फ अपने अपनी धार जाएंगे। जो नवाब साहब यहाँ काम करके, वो आज तक यहाँ कोई सुई नहीं लगी। बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगी, उनमें बर्फ़ डाल डाल के, पानी डाल डाल के भी गलाए गए नाम। और थाने के सामने लड़की कन्याओं को स्कूल दिया, राज्यपाल ला के उद्घाटन करके। अच्छा, अब आपकी दुकान कैसी चल रही है? फिलहाल की बात करूँ तो ठीक, पहले से बहुत कम है, जीरो में है। कोरोना काल में क्या हाल था? अजी भूखे मर गए हैं, हमें तो आज़ादी दिलवा दो इस सरकार से। योगी जी ने राशन तो दिया होगा? राशन हम लेते ही नहीं, योगी जी क्या देगा? अच्छा, ये तो
जो हमारा पैसा है टैक्स दे रहे हैं उसी का पैसा वो आ रहा है, वही आ जाओ हमारे पे तो उल्टा। 900 रुपये का सिलेंडर है, 400 रुपये का 300 रुपये का था, सब्सिडी भी आ रही थी, आज 900 रुपये का मंगाया कल। आपका क्या नाम है? मसूद बेग। अच्छा, क्या करते हैं आप? दुकान है इनके सामने ही, अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? केरला। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बहुत डाउन है जी, पहले से बहुत डाउन है। पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत परेशानी है। विकास पर क्या कहेंगे? विकास तो वही नहीं, देखा ही नहीं उनको, कहा है वो लोग जो जीत के गए, हमने कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक, अच्छा, विकास देखा? कहीं भी नहीं है। पूरा बागपत पावर किसी टूटा की पड़ा नहीं जी, है, कोई एमपी की नहीं, कोई मंत्री सब की टूटा नहीं, पड़ा हुआ जी, कोई उनके रास्ता हाथ पे में निकल पावर के देखो कुछ नहीं है। आप जो है यहाँ से खेगड़ से आगे निकल जाओ, आप जो है लोनी 20 मिनट का रास्ता है, आप 3 घंटे में पहुँचेंगे। कई बार मैं खेगड़ से मंडोला से वापस आया हूँ बागपत, रास्ता ही नहीं मिला जाने का, ये कंडीशन है। जब मैं दिल्ली से बागपत की ओर आ रही थी तो मुझे समझ नहीं आया कि सड़क में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़क थी। इतना बेकार रास्ता है बागपत आने का। हालांकि यूपी स्मार्ट नंबर 1 सिटी है, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं दिल्ली में, और ऐसा वादा और ऐसा जो है दावा किया जा रहा है यूपी के बारे में। और भी कई लोग मौजूद हैं यहाँ पीछे भी, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? इमरान कस्सार, क्या करते हैं? क्रिकेट कोच। अच्छा, काम चल रहा है? 2 साल से ठाली हूँ, क्यों? सब कुछ बंद पड़ा है। अच्छा जी, आपके कोच का काम तो बंद है, उसके अलावा फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस फ्री है जी अब तो। कितनी पढ़ाई लिखाई करी है? मैं आईसीसी लेवल 1 हूँ अच्छा जी, उसके बावजूद आप बैठे हुए हैं, जी। रोजगार नहीं मिला? नहीं, और किसी को रोजगार मिला? थाली पड़े जी, बताइए। पास सब थाली पड़े जी। अच्छा, रोजगार का तो वादा करते हैं योगी जी। बस कर ले वादा, काम होता नहीं, वादा हो जा, काम है नहीं किसी के लिए। तो आपने देखा यहाँ नवाब मंजिल में, नवाब महल में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ अब फ़िलहाल अहमद हमीद जी खड़े हो रहे हैं यहाँ से विधायकी के लिए। और अब 2022 में पता चलेगा कि आखिर ये मोड़ किस रुख जाता है, और यहाँ आने वाले चुनावों में कुछ दिनों में क्या होगा चुनावों में, वो भी देखने को पता चल जाएगा। फ़िलहाल बागपत आई हुई हूँ, यहाँ से आगे भी जाऊँगी टिटोरी गांव की तरफ। रास्ते में जितने गांव पड़ेंगे कोशिश करूँगी आपको वहाँ का माहौल ज़रूर दिखा सकूँ, क्योंकि भैया किसान नेता राकेश टिकैत आए थे वहाँ, तो ज़रा उन्होंने जो चचा जान का एक नारा जो छोड़ा है उसके ऊपर भी लोगों की राय लेनी बनती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपके लिए थोड़ी चुनावी चर्चा आगे करते हैं। धन्यवाद।